और जहां से भी हो सकता है, जैसे भी हो सकता है, उस कड़ी को हम आगे बढ़ करके और आपके भविष्य को सुरक्षित और संरक्षित करने का प्रयास संगठन लगातार कर रहा है और करेगा। आप लोग संयमित रहें, अपने आप को बचा के रखें। कल की स्थिति, कल का सूरज हो सकता है निकले, अगर हम ही आप नहीं रहेंगे तो कल का सूरज देखने वाला कौन रहेगा। उसके बाद हमारा जब सूरज, हमें लगता है कि 4 जून के बाद जो हम लगेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी और भी, जैसे अभी हमारी कई लोगों से वार्ता हुई है, अभी बीच में हमारी वार्ता हुई पंकज चौधरी जी से, आपने भी देखा। मोहनलालगंज की जो सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, उनसे भी हमारी वार्ता हुई, हमारे प्रतिनिधियों की। सब लोग आश्वस्त कर रहे हैं कि चुनाव बाद हम पुनः आपके लिए लगेंगे और देखेंगे। तो निश्चित तौर पे अब चुनाव बहुत बड़ी दूर नहीं है। 4 जून आज आपके 17 अप्रैल हो गया, 1 महीने 1.5 महीने की बात है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। साथी से कहूंगा कि अपने आप लोग धैर्य बनाए रखें और संगठन आपके लिए निरंतर प्रयासरत है। जो आचार संहिता लगी हुई है, इसमें हम आपके लिए कुछ शासनादेश नहीं करा सकते, लेकिन शासनादेश कैसे होगा, आपकी समस्याओं का निराकरण किन बिंदुओं पे होगा और कहां से होगा, उस रास्ते को तलाश कर रहा है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वर्तमान की कुछ खबरें, हाल ही के अंतर्गत चल रहा कुछ ऐसा प्रकरण जिनको देखने के बाद समायोजन के दृष्टिगत सब कुछ क्लियर होने वाला है। इन सारी बातों को आपके मध्य में साझा करेंगे। सभी साथियों से एक विशेष अनुरोध है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। आपका संगठन उस रास्ते पर हम चलने का कार्य कर रहे हैं। अभी आज भी आपसे बता दें, मेरे अपने गृह जनपद के सांसद माननीय हरीश द्विवेदी जी से हम लोगों ने मुलाकात करके उनसे और अपना एक ज्ञापन दे करके अपनी समस्याओं के निराकरण को लेकर के हमने उनसे भी वार्ता किया है। और वो वर्तमान में भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री भी हैं पार्टी के। हमारे सांसद जो हमारे गृह जनपद के हैं माननीय हरीश द्विवेदी जी, हमने उनसे भी रिक्वेस्ट किया है। उन्होंने भी कहा है कि चुनाव बाद फिर हम आपके लिए प्रयास करेंगे। तो जो रास्ता बन सकता है, हमसे दिख रहा है चुनाव में कि इस चुनाव में हमको किससे मिलने से और किसके दरवाजे पे जाने से, किसके पास अपनी बात रखने से हमारी समस्याओं का निराकरण होगा, हमारे समाज का भविष्य सुरक्षित और संरक्षित होगा। हम उस रास्ते पे अभी चल रहे हैं और पुनः जब आचार संहिता समाप्त हो जाएगी, नई सरकार बन जाएगी भारत देश की, उसके बाद पुनः हम एक बार फिर अपने उत्तर प्रदेश के जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उनसे प्रयास करेंगे मिलने का, बेसिक शिक्षा मंत्री के माध्यम से, और अपने अधिकारियों से अपना प्रयास करेंगे। मिश्रा जी, जी मिश्रा जी। नहीं, बात आप ठीक कह रहे हैं कि अधिकारियों से मिलकर, नेताओं से मिलकर ही कोई रास्ता निकाला जा सकता है। इसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता। हमारे साथ विक्रम सिंह भी अभी जुड़े हुए थे, अभी फिर हमारे साथ आएंगे। मेरा एक कोर्ट से न्याय नहीं मिल पा रहा है, सरकार से भी अभी आश्वासन मिला हुआ है। वो आश्वासन अब आचार संहिता खत्म हो तब तक तो देखना ही पड़ेगा कि आखिर उस आश्वासन का असर क्या होगा। लेकिन क्या इन आश्वासनों से आम जनमानस, जैसे जो आम शिक्षा मित्र है, जिसे न आपकी राजनीति से कोई मतलब है न कुछ, वो बड़ा असहाय होता चला जाना है। वो कहाँ जाए, किससे शिकायत करे? उसके बाद जी मिश्रा जी, एक चीज मिश्रा जी, एक चीज मैं कहूंगा। एक कहता है वो संगठन ने ये कर दिया, एक कहता है वो कोर्ट ने ये कर दिया, एक कहता है सरकार कुछ नहीं करेगी। तो वो नियत नहीं कर पा रहा है कि आखिर हम किसके साथ जाएं, किसके साथ खड़े हों, क्या सोचें, कौन सा सच है, कौन सा झूठ है। मिश्रा जी, मैं बड़ी बेबाकी से कहूंगा कि माननीय उच्चतम न्यायालय के किसी आदेश पे तो मैं टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी शिक्षा मित्रों के साथ न्याय नहीं किया। एक कैटेगरी में दोनों लोग बैठे हुए थे। सारी चीज आप जान रहे हैं कि हमारे जो बीएड के लोग थे उनके पास वैधानिक प्रशिक्षण योग्यता नहीं थी। माननीय सुप्रीम कोर्ट के ही आदेश पर ही उनको उनका प्रशिक्षण अवैध करार दिया गया था। उन्हीं के निर्देश, माननीय उच्चतम न्यायालय के ही आदेश पर एनसीटी ने अपना गाइडलाइन वापस लिया था, जो राजपत्र था एनसीटी का।
वो 2018 का, वो भी वापस ले लिया था। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के ऊपर तो मेरी टिप्पणी मैं नहीं कुछ कर सकता, लेकिन निश्चित तौर पे